राज्य की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले आनंद मोहन ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद से पूरे राज्य में खलबली मच गई, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन। आनंद मोहन के बयान के बाद से सबकी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। दरअसल आनंद मोहन ने जदयू को लेकर के अपना बयान दिया। बयान ऐसा कि सीधे सीधे जदयू के शीर्ष आला कमान पर ही उन्होंने सवाल दाग दिया। आनंद मोहन के सवाल दागने के बाद से स्वाभाविक तौर पर जदयू ने प्रतिक्रिया दी। जदयू के नेताओं की प्रतिक्रिया काफी तल्ख रही और इसी बीच में बीजेपी, आरजेडी, साथ साथ कांग्रेस का भी बयान आया। सबसे पहले आप आनंद मोहन के उस बयान को सुनिए, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में खलबली मची हुई है। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी, आप क्यों नहीं? यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था। तो आपने सुना आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। उसके बाद से जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। जदयू के नेताओं ने मोर्चा संभाला। जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार नहीं रहते तो आनंद मोहन जेल से बाहर ही नहीं आते। उन्होंने क्या कहा, आप उनके शब्दों में सुनिए। जानता था कि अंत में सवाल खड़ा करेंगे कि आनंद मोहन जी का बयान आया है। जहां तक मैं समझता हूं कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न। स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूं। लेकिन एक कहानी और बताता हूं, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमजोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। और थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। यानी पत्नी को एमपी पार्टी ने बनाया, एक सिवान के कविता सिंह के टिकट इसीलिए काटा गया ताकि शिवहर से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। बेटा को एमएलए बनाया और उसके बाद भी कई उपेक्षाएं रख रहे हैं और उस उपेक्षाओं के आधार पर पार्टी के नेताओं को, पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इसको अच्छा राजनीति में नहीं मानता हूँ। राजनीति में बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं,
जो नेता होते हैं उनके राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं, उस कंपल्सन्स के आधार पर निर्णय होते हैं। निर्णय को हृदय से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि आलोचना करना चाहिए। पार्टी सबों का है, सबों के लिए पार्टी है, सबके लिए पार्टी सोचती है। आपके लिए भी पार्टी सोची। परिवार के दो दो व्यक्ति को पार्टी ने बना दिया तो पार्टी उस समय अच्छा था, नेता अच्छा था, आज नहीं बना मंत्री तो खराब हो गया। ये सब राजनीति में नहीं चलती है। हम ऐसे बातों पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। आनंद मोहन जी को इन बातों से बचना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से निहोरा प्रसाद यादव इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के निकटतम मंत्रियों में शुमार होने वाली प्रदेश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भी खुलकर मोर्चा संभाला। लेसी सिंह ने भी बहुत कुछ कहा। लेसी सिंह ने क्या कहा, आप उनके बयान को भी सुनिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बयान का हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, पार्टी अपनी राय देगी। और मेरा हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है और उनका नेतृत्व और उनके नेतृत्व पर हम सब लोग जितने भी शीर्ष नेता हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व, उनके निर्णय को हम सब लोग मानते हैं और उस पर चलते हैं। बात तो पहली बात ये है। और दूसरी बात, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस बयान में अपने आप हमारे नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व के सक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। जिस बयान का आप जवाब चाह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और हमारे नेता को चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर चुनौती भी दे रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, जो नीतीश, पहले मेरी पूरी बात सुन तब आप बताइए। हमारे नेता के नेतृत्व पर जो बयान दे रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, सक्षमता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। ये कोई दुनिया में, देश में, राज्य में कोई लोग नहीं है कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर दे। रही बात कि हमारे नेता नेतृत्व, उनके नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में हमारे पार्टी के एक एक शीर्ष नेतृत्व, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके निर्णय को अंगीकार करते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं। लेकिन ये भी बात हम कहेंगे कि जिंदा दफन करने की बात जो कर रहे हैं, हमारे एक एक बिहार के लोगों, गरीब गुरबे के दिल में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बसते हैं, महिलाओं के दिल में बसते हैं। इसलिए इस तरह की बात नए लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारा सक्षम नेतृत्व है, नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पार्टी और सरकार में हर निर्णय उनके अनुसार होता है। तो आपने सुना, आनंद मोहन का एक बयान आता है और राज्य की राजनीति में किस तरीके से खलबली मच जाती है। लेकिन इसी बीच में बीजेपी का भी बयान आया, लेकिन सधा हुआ बयान आया। बीजेपी के नेता एकदम सदी जुबान में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। बीजेपी का क्या कहना है, आप बीजेपी के नेता के भी बयान को सुनिए। एनडीए के सभी घटक दल बिहार और पूरे देश में राजनीतिक सुचिता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। पहले देश, उसके बाद पार्टी और फिर उसके बाद व्यक्ति स्वयं। इसी विचारधारा के साथ एनडीए के सभी घटक दल काम करते हैं। डिमांड और सप्लाई के लिए काम नहीं होता। यहाँ दायित्व होता है, कर्तव्य बोध होता है। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है, व्यक्ति उसी जिम्मेदारी का निर्वहन। तो आपने सुना, एक बयान के बाद से एनडीए के दो अहम घटक दलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। लेकिन
महागठबंधन सीधे सीधे आनंद मोहन के बाद बयान के बाद से निशाना लगाने को तैयार है। महागठबंधन के दो अहम घटक दल कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। आनंद मोहन जी ने तो नीतीश कुमार जी की सरकार बचाई थी, इनके विधायक पुत्र ने पलटी मारकर फ्लोर टेस्ट में उनकी मदद की थी, लेकिन थैली पहुंचाने में पीछे क्यों रह गए, ये सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ ये एनडीए के अंदर की थैली संस्कृति का भी परिचायक है कि अब इनके सीनियर नेता जिन्होंने कभी नीतीश जी की सरकार बचाई थी, वही आरोप लगा रहे हैं कि थैली पहुंचाए बिना मंत्री नहीं बनता है, लोग विभाग नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बिहार की नई सरकार बनी है वो केवल पूंजीपतियों को ही मंत्री बनाई है, जिन्हें आम जनता के जनहित से कोई सरोकार नहीं है। और वो पूरी तरीके से बिहार को भ्रष्टाचार में और कमीशनखोरी में आकंठ डुबा के छोड़ेंगे, क्योंकि थैली संस्कृति हावी है। और आनंद मोहन जी जैसे सीनियर नेताओं को अलग थलग रहना पड़ा क्योंकि उनके पास थैली नहीं है। जदयू के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन जी का बयान आया है कि जदयू थैली लेकर टिकट बांटती, थैली लेकर मंत्री पद बांटती। दो व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी को दफना दिया। अब तो धीरे धीरे जदयू के वरिष्ठ नेता ही पोल खोल रहे हैं, जिस बात को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी शुरुआती दौर से कहते आ रहे थे कि जदयू को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर डालेगी। भूजा पार्टी के सदस्य को भाजपा ने लगा रखा है नीतीश कुमार जी को फिनिश करने के लिए। वो सारी बातें हूबहू। तो आपने सुना सीतामढ़ी में आनंद मोहन क्या बयान देते हैं और उसका पूरे राज्य की राजनीति पर किस तरीके से असर पड़ता है। दरअसल आनंद मोहन की पकड़ एक खास वोट वर्ग में मानी जाती है। आनंद मोहन बिहार के चर्चित नेताओं में रह चुके हैं। उनके बेटे चेतनानंद जदयू की टिकट पर विधायक भी हैं। हालांकि पिछले चुनाव में वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन कालांतर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने अपना पाला बदला और जदयू में शामिल हो गए थे। अब देखना यह है कि आनंद मोहन के बयान के बाद से जो राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है उस पर विराम कब लगता है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।